बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक दिन में $60 से $25 अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वर्क के लिए आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैटर नहीं करती। अगर आपने मैट्रिक किया है तो भी ठीक है, अगर आपने इंटर किया है तो भी ठीक है, अगर आपने पीएचडी की है तो भी आप इस वर्क को कर सकते हैं। इस वेबसाइट की जो सबसे ज़्यादा 2 मज़े की बातें मुझे लगी हैं वो ये हैं कि एक, अगर आपने मैट्रिक किया है तो भी आप इससे अर्निंग कर सकते हैं, और दूसरा ये कि आप इसमें नेटिव लैंग्वेज में टाइपिंग करके, यानी अपनी ज़ुबान में, जो आपकी अपनी ज़ुबान होगी, अगर आपकी पंजाबी है, उर्दू है, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपकी ज़ुबान है, आप उसमें टाइपिंग करके भी अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगी कि लोग इससे कितनी अर्निंग कर रहे हैं और ये आपको कितने पैसे देगी। आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप इस वर्क को कर नहीं सकते। अगर आपके पास मोबाइल है तो भी आप इस वर्क को कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल या पीसी का गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने सर्च बार में सर्च करना है राइटर्स लैब। जैसे ही आप राइटर्स लैब सर्च करेंगे तो फर्स्ट पे ही आपको इसकी वेबसाइट नज़र आ जाएगी। ये देखिए, फर्स्ट पे इसकी वेबसाइट आ गई है। मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूँगी तो ये ओपन हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि स्टार्ट योर फ्रीलांस राइटिंग कैरियर टुडे, फिल आउट योर सीवी, पास द टेस्ट, राइट एंड अर्न। वो कह रहे हैं कि आपने अपने यहाँ पे सीवी जो है वो अपलोड करनी है, टेस्ट पास करना है, उसके बाद आपने टाइपिंग करनी है, लिखना है, और उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगी कि ये वेबसाइट आपको कितना पे करेगी। अब मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ। जैसे मैं प्राइजेस पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है सेकंड लैंग्वेज राइटर्स, यानी अगर आप किसी और लैंग्वेज में टाइपिंग करते हैं तो ये वेबसाइट आपको इतना पे करेगी। अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको $60 मिलेंगे, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो $9, अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो $10, मास्टर्स के हैं तो 13, पीएचडी के हैं तो 15। लेकिन अगर आप नेटिव लैंग्वेज, मैंने आपसे पहले भी बोला था, अगर आप नेटिव लैंग्वेज यानी अगर आप अपनी ज़ुबान में टाइपिंग करते हैं तो आपकी जो है वो पेमेंट ज़्यादा होगी। तो जैसे ही मैं नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगी तो यहाँ पे देखिए हाई स्कूल के स्टूडेंट जो हैं वो $12 अर्निंग कर सकते हैं, कॉलेज के 15, यूनिवर्सिटी के 16, मास्टर्स के 22 और पीएचडी के 26। अब आपने एक बात का डिफरेंस देखा होगा कि जब आप सेकंड लैंग्वेज राइटर्स बनते हैं तो आपकी जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स की जो अर्निंग होगी वो $100 होगी। लेकिन अगर आप अपनी ज़ुबान में अगर टाइपिंग करते हैं यानी नेटिव लैंग्वेज राइटर्स अगर आप बनते हैं तो अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो ये वेबसाइट आपको $12 पे करेगी। सबसे बेस्ट आइडिया मैं आपको यही दूंगी कि आप अपनी ज़ुबान में जो है वो टाइपिंग करें ताकि आपकी ज़्यादा अर्निंग हो। तो चलिए मैं आपको मुकम्मल डिटेल अब बताती हूँ कि आपने इसकी रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है। सबसे पहले आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैं आपको फिर कह रही हूँ, आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि आपके पास या लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है। आप ये काम जो है वो मोबाइल पे भी कर सकते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अपना फ़र्स्ट नेम लिखिए और यहाँ पे अपना लास्ट नेम। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना फ़र्स्ट नेम लिखूँगी और यहाँ पे आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद वो आपसे जेंडर पूछेंगे। अगर आप मेल हैं तो आपने मेल सेलेक्ट करना है, अगर आप फीमेल हैं तो आपने फीमेल सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद वो आपसे आपकी कंट्री पूछ रहे हैं। आपकी कंट्री जो भी होगी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी सिटी लिखनी है, जो भी आपकी सिटी होगी, लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, जो भी आपने यहाँ पे वो टाइप कर देना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी ईमेल देनी है। ईमेल आपने वो देनी है जो आप यूज़ कर रहे हैं। आपने ऐसी ईमेल नहीं लिखनी जो आप यूज़ ना कर रहे हो इस टाइम, क्योंकि आपने जब ये सारा फॉर्म फिल कर लेना है तो वो आपसे बोलेंगे कि आप अपनी ईमेल जो है उसको वेरीफाई करें। तो आपके लिए फिर मसला होगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको फिर न्यू से ईमेल बनानी पड़ेगी। तो आप वही ईमेल यूज़ करें जो आपके पीसी या मोबाइल में इस टाइम यूज़ हो रही है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि रीटाइप ईमेल, यानी आपने जो यहाँ पे अपनी ईमेल लिखी है उसी को आपने यहाँ पे दोबारा लिख देना है। फिर वो कह रहे हैं अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस, यानी अगर आपकी कोई और भी ईमेल है तो आप यहाँ पे लिख लें, अगर आपकी नहीं है तो आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे दें। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड आपने कोई ऐसा लिखना है जो आपको याद रहे। आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है। पासवर्ड लिखने के बाद वो मुझे कह रहे हैं कि रीटाइप पासवर्ड, यानी यही पासवर्ड आपने यहाँ पे दोबारा लिखना है। फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अपना फ़ोन नंबर दें और अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर यहाँ पे आपने अपना दूसरा, अगर आपका 2 फ़ोन नंबर है तो आप यहाँ पे एक लिख लें और ये दूसरा यहाँ पे लिख लें। लेकिन अगर आपका एक ही फ़ोन नंबर है तो आप दोनों जगहों पे एक ही फ़ोन नंबर लिखें। फ़ोन नंबर लिखने के बाद देखें नेक्स्ट, हैव यू एवर वर्कड फॉर एनी अदर ऑनलाइन अकेडमिक असिस्टेंट कंपनी।
वो पूछ रहे हैं कि आपने पहले ऑनलाइन वर्क किया हुआ है, अगर आपने किया हुआ है तो आपने येस पे क्लिक करना है, अगर आपने नहीं किया तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आर यू अवेलेबल फॉर 24/7, अगर आप 24 घंटे अवेलेबल हैं तो आपने येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपने नो पे क्लिक करना है। आपको मैं बेस्ट आइडिया यही दूँगी कि आप येस पे क्लिक करें, क्योंकि आपको जितने ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, जितने आप ऑनलाइन रहेंगे, आपकी अर्निंग उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके बाद आर यू रेडी टू टेक अर्जेंट ऑर्डर्स एट नाइट, देयर माइट बी नाइट कॉल्स। वो कह रहे हैं कि आप रात के वक्त भी ऑर्डर्स लेना पसंद करेंगे और ये रात को आपको कॉल्स भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे येस पे क्लिक करें, ताकि आपको जितने ज़्यादा ऑर्डर्स मिले आपकी उतनी ही ज़्यादा अर्निंग हो, आप उतना ही ज़्यादा जो है वो कमा सकें। उसके बाद व्हाट सिटेशन स्टाइल्स आर यू फेमिलियर विद, तो आपने यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करना है। फिर वो मेरे से पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, क्या है मेरी नेटिव लैंग्वेज क्या है। तो मेरी नेटिव लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। आपकी जो भी होगी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी जो भी आपकी होगी वो यहाँ पे आप अपनी लिख देना। व्हाट अदर लैंग्वेजेस डू यू नो, वो मेरे से पूछ रहे हैं कि आपको और कौन सी ज़ुबान आती है। तो मुझे इसके अलावा पंजाबी और इंग्लिश आती है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी आपको और जौन सी भी अपनी ज़ुबान के अलावा आपको जौन सी भी और जो है वो ज़ुबान आती होगी, आपने वो यहाँ पे लिख देनी है। फिर उसके बाद वो पूछ रहे हैं व्हाट लैंग्वेजेस कैन यू राइट एकेडमिक पेपर्स इन, वो पूछ रहे हैं कि आप जो है वो एकेडमिक पेपर जो है वो किस लैंग्वेज में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है और उसके बाद अदर्स में आपने यहाँ पे लिख देना है कि आप कौन सी लैंग्वेज में और जो है वो पेपर जो है वो राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उर्दू लिखूँगी। उसके बाद व्हाट इज़ योर हाईएस्ट वेरिएबल एकेडमिक डिग्री, अब वो मेरे से पूछ रहे हैं कि आपकी जो है वो सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है। तो मेरी हाईएस्ट डिग्री जो है वो मास्टर्स है, इसलिए मैं मास्टर्स को सिलेक्ट करूँगी। आपकी जो भी डिग्री होगी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपने हाई स्कूल को सिलेक्ट करना है। अगर आप एसोसिएट यानी आपने इंटर वगैरह किया हुआ है तो आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप बैचलर स्टूडेंट हैं तो बैचलर को सिलेक्ट कर लें। मास्टर्स के हैं इसी तरह आप ये सारा देख लें, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से जो है वो चूज़ कर लें। व्हाट डिसिप्लिन्स आर यू प्रोफिशिएंट इन, वो पूछ रहे हैं कि आप इन बहुत सारे यहाँ पे उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से वो पूछ रहे हैं कि आप सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट किस में हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा जो एक्सपर्ट हूँ वो ज़ूलॉजी में हूँ। आप जिसमें भी हैं आप यहाँ से वो है सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो पूछ रहे हैं व्हाट आर द स्फेयर्स ऑफ योर स्पेशलाइजेशन, तो आपने यहाँ पे एकेडमिक पेपर्स एंड एडमिशन पेपर्स पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद व्हाट एडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यू फेमिलियर विद, तो आपने यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग पे टिक करना है। फिर उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि अबाउट मी, यानी वो मेरे बारे में पूछ रहे हैं कि मैं मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है या मैं क्या करती हूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस है। तो आपने अपने बारे में यहाँ पे जो है ये बॉक्स उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे अपने अपने बारे में जो है वो टाइप करना है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई एम ए टीचर, यूट्यूबर एंड ज़ूलॉजिस्ट, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, मैं टीचिंग भी करती हूँ, यूट्यूबर भी हूँ और ज़ूलॉजिस्ट भी हूँ। आपने यहाँ पे अपने बारे में जो ठीक इन्फॉर्मेशंस हैं वो देनी है उन्हें। उसके बाद वो कह रहे हैं कि व्हाट डिड यू हेयर अबाउट अस, आपने उनके बारे में कहाँ से सुना है। मैंने उनके बारे में जो है वो यूट्यूब से सुना है, तो मैं अदर्स पे क्लिक करूँगी, क्योंकि जितने भी उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ से मैंने उनके बारे में नहीं सुना। आपने जहाँ से भी सुना होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेना। मैंने अदर्स पे क्लिक किया और मैं यहाँ पर यूट्यूब लिखूँगी, यानी मैंने इनके बारे में यूट्यूब से सुना है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने आपको ये जो नंबर दिया हुआ है इसी को आपने दोबारा यहाँ पर टाइप कर देना है। वही नंबर टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे इसको टिक करना है, यानी कि आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस, कि मैं इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री हूँ। तो आपने यहाँ पे इसको टिक करना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब वो आपसे कह रहे हैं कि आपने जो ईमेल टाइप की थी उसको वेरीफाई करें। अब आपने अपनी जीमेल पे जाना है और वहाँ से इस वेबसाइट की तरफ से आपको एक ईमेल आई होगी, आपने वहाँ से अपनी ईमेल को जो है वो वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आपने नेक्स्ट क्या करना है। सबसे पहले आप अपनी जीमेल ओपन करें और वहाँ से अपनी ईमेल को जो है उसको वेरीफाई करें। जब मैं अपनी जीमेल पे जाके उनकी ईमेल को चेक किया तो यहाँ पे उन्होंने मुझे एक ईमेल की हुई है, यहाँ पे आपने क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही उन्होंने मेरी जो ईमेल है वो उसको वेरीफाई किया है तो इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने ओपन हो गया है। अब वो मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पे आप अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक जो है उसकी पिक्चर बना के यहाँ पे अपलोड करें। और दूसरी बात ये वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अपनी जो आपकी डिग्री है उसको आप यहाँ पे अपलोड करें, यानी यहाँ पे आपने जो है आपकी जो आईडी कार्ड होगा उसकी आपने फ्रंट और बैक की तस्वीर बना लेनी है और यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। और दूसरे नंबर पे आपकी जो सीवी होगी, अगर आपकी सीवी नहीं है तो आपकी जो लास्ट वाली डिग्री होगी
यानी अगर आप जो है वो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपने अपना मैट्रिक का जो होगा सर्टिफिकेट या रिज़ल्ट कार्ड आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो आपने यहाँ पे अपने इंटर का, अगर पीएचडी के हैं तो पीएचडी का, अगर आप मास्टर्स के हैं तो मास्टर्स का आपने यहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो अपलोड कर देना है। लेकिन अगर आपकी सीवी है तो आप अपनी सीवी की इमेज लें, एक उसकी फ़ोटो बनाएं और यहाँ पे अपलोड कर दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने टेस्ट को किस तरह से पास करना है। तो आपने सबसे पहले टेस्ट पास करने के लिए स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो 15 मिनट का टाइम आप उन्होंने आपको दिया है, इन 15 मिनट के आप अंदर आपने इस टेस्ट को पास करना है। अब आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि 15 मिनट हैं और ये इतना जो है मुश्किल टेस्ट है, आप इसको पास नहीं कर सकते। आपने इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आपको सबसे बेस्ट तरीका मैं बताती हूँ आपने क्या करना है। आपने आपके घर में कोई दूसरा मोबाइल है, किसी बहन भाई का, मामा बाबा का, तो आप वो मोबाइल पकड़ें और गूगल पे जाएँ, इसको सर्च करें और उनके आंसर जल्दी से निकाल के यहाँ से फिल करके तो उनको आंसर दें। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप अपने किसी दोस्त की, अपने किसी बहन भाई की हेल्प करके इनको जल्दी से फिल कर सकते हैं। 15 मिनट का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, इतना भी कम नहीं होता। ये बहुत ही ईजी टेस्ट है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि ये मुश्किल है तो आप जो है मोबाइल पकड़ें, कोई और मोबाइल घर में है उसको पकड़ें, कोई पीसी है, कंप्यूटर है, जो भी है, वहाँ गूगल पे जाएँ, वहाँ से सर्च करें और इनके आंसर्स फटाफट दे दें। फिर उसके बाद जब आपका ये टेस्ट सारा फिल हो जाएगा तो आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसी तरह वो आपके 4 टेस्ट लेंगे। पहला जो आपका टेस्ट होगा उसमें 15 क्वेश्चंस होंगे और वो 15 मिनट का होगा। आपका जो दूसरा टेस्ट होगा वो 80 से 120 यानी 80 से 120 वर्ड्स का होगा और आपने उसको 10 मिनट में फिल करना है। फिर उसके बाद आपका जो तीसरा टेस्ट होगा वो आपका 18 क्वेश्चंस का होगा और आप उस टेस्ट को 7 दिन में पास कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो आखिरी टेस्ट होगा वो 500 वर्ड्स का होगा, तो आपने उसको 7 दिन में उसको भी पास करना है। इसी तरह आपने यहाँ पे जो है वो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते जाना है और अपने टेस्ट को पास कर लेना है। और अगर आपको कहीं से भी समझना है तो आपने गूगल पे सर्च कर लेना है और अगर आपको फिर भी समझना है तो आपने कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ लेना है, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगी। आपको वीडियो की कहीं से भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपको मुकम्मल डिटेल समझा दूंगी। अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अब हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।